षष्ठम अंक के 8वें श्लोक में राजा अपने मित्र विदूषक को कहता है कि मुनि सुता प्रणय स्मृति रोधिना मम च मुक्तम इदम तमसा मनः मनसिजेन सखे प्रहर्ष्यता धनुषि च्यूतशरश्च निवेशितः। हे सखे, मुनि सुता प्रणय स्मृति रोधिना तमसा मम इदम मनः मुक्तम च प्रहर्षिता मनसिजेन धनुषि च्यूतशरः निवेशितः च। कि हे प्रिय मुनि पुत्री शकुंतला, पर मेरी प्रेम स्मृति को रोकने वाले मोह ने ज्यों ही इस मेरे मन को मुक्त किया, त्यों ही मुझ पर प्रहार करने वाले कामदेव ने धनुष पर आम्र मंजरी रूप बाण को भी चढ़ा लिया है। अर्थात विदूषक से वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रणय स्मृति शकुंतला की भुलाने का कष्ट करूँ, परंतु ये कामदेव मुझे भूलने ही नहीं दे रहा और मेरा वियोग जो है वो वैसे ही बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ। अर्थात वियोगियों के लिए वस्तुतः ऐसा ही काल होता है। इस पद्य में मन का मोह रहित होना कारण है और काम का बाण चढ़ाना कार्य है। अतः कार्य और कारण एक साथ ही होना दिखलाया है। अतः अतिशयोक्ति अलंकार है, द्रुत विलंबित छंद है और श्रृंगार रस ही चल रहा है। तत्पश्चात 9वें श्लोक में भी राजा कहते हैं कि हे मित्र, मैंने उस प्रिया शकुंतला को त्यागा और उस अवस्था का मुझे बार बार स्मरण हो रहा है जिससे मैं बहुत अधिक अधीर हो रहा हूँ, क्योंकि वह इतः प्रत्यादेशात् स्वजनम अनुगंतुम व्यवसिता स्थिता तिष्ठति उच्चै वदति गुरु शिष्ये गुरु समे पुनः दृष्टिम वाष्प प्रसर कलुषम अर्पितवती मयि क्रूरे यत तत् सविषम इव शल्यम दहति माम। कि वह शकुंतला बिचारी इतः अर्थात इस स्थान से प्रत्यादेशात परित्यक्त होने के कारण स्वजनम अनुगंतुम अर्थात मैंने जब उसको निकाल दिया था तो वह अपने कुटुंबियों के पीछे जाने के लिए व्यवसिता प्रस्तुत हुई, किंतु गुरु समय गुरु शिष्य किंतु गुरु के तुल्य पिता के तुल्य पितृ शिष्य के तिष्ठ यहीं ठहरो इति उच्चै वदति सती, ऐसा जोर से बोलने के कारण, यह बात उच्च स्वर में कहने के कारण स्थिता रुक भी गई, वाष्प प्रसर कलुषाम और आंसुओं के प्रवाह से मलिन दृष्टि को यत जो मई क्रूरे यानी मुझ क्रूर पर अर्पितवती उसने डाली भी थी, परंतु मैं उस समय क्रूर हो गया था, वह दृष्टि आज भी सविषम शल्यम इव विशेले शल्य अर्थात बाण के समान माम दहती मुझे जला रहा है। अर्थात राजा प्रत्याख्यान कालीन शकुंतला की अवस्था को बतलाता हुआ विदूषक से कहता है कि मेरे द्वारा किए गए परित्याग के कारण जब वह इधर से उधर पर स्वजनों के पीछे जाने को तैयार हुई, उसी समय पिता के समान उस छोटे शिष्य शारंगरव ने उससे ऊंचे स्वर में डांट कर कहा था, ठहर, कहाँ चल रही है। फिर उस समय उसने रुककर जो मुझ निष्ठुर पर एक बार अपने आंसुओं से कलुषित दृष्टि डाली, वह विष में बुझे बाण के तुल्य मुझे आज भी जला रही है। उस समय की उसकी उस दयनीय और विवश स्थिति का दृश्य मुझे अब भी संतप्त कर रहा है। हे मित्र, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो इस प्रकार वह अपनी मनोदशा का वर्णन अपने मित्र से कह रहा है और यहाँ यह शिखरणीय छंद है जो 17 वर्णों का है और अलंकार के रूप में हम यहाँ पर श्रुति पूर्णोपमा का उदाहरण देख सकते हैं। भाव, सौंदर्य, रस, ध्वनि, अलंकार, छंद, गुण, पद, लालित्य, इन सभी दृष्टियों से यह श्लोक बहुत ही सुंदर है। श्रृंगार रस का बहुत सुंदर उदाहरण जिसमें ध्वनि भी है, रस भी है, अलंकार भी है, छंद भी है और गुण भी है।
व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप स्थिता लिख सकते हो, स्था धातु त प्रत्यय और टाप भी है। प्रत्यादेश लिख सकते हो, प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग दिश धातु घय प्रत्यय। अनुगंतुम लिख सकते हो, अनु उपसर्ग गम धातु तुमुन प्रत्यय। व्यवस्थिता भी लिख सकते हो, वी उपसर्ग अव उपसर्ग सो त प्रत्यय और टाप।